नमस्कार, सत श्री अकाल, वैलकम, खम्बा गणी, राम राम साहब सभी को ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर आशीष हांडा। पिछले 36 घंटों में इतनी डेवलपमेंट जो कि मैं फ्लाइट में होने की वजह से कवर नहीं कर पाई, रिकॉर्डेड वीडियो चलाए, तो अभी जो लेटेस्ट आ रही है विद द लेटेस्ट हॉट शॉट, अरविंद केजरीवाल हैज गिवन अ वेरी, क्या बोलते हैं, दर्द भरी दास्तां वाला स्टेटमेंट आ गया उनका। बट उससे पहले अमित शाह ने एक साथ एक ही मास्टर स्ट्रोक में दो पार्टीज को लपेटा है, एक तरफ कांग्रेस तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। लेट्स गेट स्टार्टेड। आशीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। गायत्री जी, आपको ऑर्डिनेट मीडिया के मेरे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति का जो चाणक्य है उसको अमित शाह के नाम से जाना जाता है, और वो गलत भी नहीं है। बहुत बार उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया है कि वो चाणक्य का टाइटल क्यों रिटेन करने के लायक है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ। आप बहुत से दर्शकों को लग रहा होगा कि जिस दिन से ये पार्लियामेंट स्टार्ट हुआ उस दिन से ये चर्चा में था कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जो है वो आने वाला है। शायद पहला ही बिल उसका नंबर था, लेकिन करते 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 फाइनली कल यानी यस्टरडे को वो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया। गौरतलब है ये जानना कि कल वो प्रेजेंट किया गया क्योंकि आज का दिन रिजर्व रखा गया था कि अगर किसी वजह से कोई लोचा हो जाता है तो आज का दिन यानी फ्राइडे को उसको दोबारा से कंटेस्ट किया जाए, दोबारा से चर्चा की जाए, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी है। और उसके बाद जो आपके दर्शकों को और पता होना चाहिए वो ये है कि सिर्फ उसके बाद एक दिन बचता है, वो है 7 तारीख का, जो कि मंडे का दिन है। और उस मंडे के दिन अब राज्यसभा में इसको पेश किया जाना है। और मैंने सिर्फ वो दिन बचता क्यों कहा, क्योंकि उसके बाद के 3 दिन 8, 9 और 10 ऑलरेडी नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं, और 10 को मेगा शॉट मोदी जी का वहां पे वक्तव्य होने वाला है, जिसकी हम सबको बेसब्री से इंतजार है कि किस तरह से वो ऑपोजिशन को धो धो के पटके। लेकिन मोदी जी पटके उससे पहले तो धोबी पटकनी दे दी अमित शाह जी ने। हुआ क्या वो हम सबको कुछ कुछ मालूम है, लेकिन आज हम उसका एनालिसिस करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। कल अमित शाह जी ने जैसे ही अपना वक्तव्य शुरू किया लोकसभा में, क्योंकि यहां पे दिल्ली ऑर्डिनेंस सर्विसेज बिल कल टेबल किया गया, वो बिल जो कि ऑलरेडी सब बहुत दिन से वेट कर रहे थे, लेकिन कल ये टेबल हुआ और अमित शाह जी ने अपनी 10 मिनट की सिर्फ स्पीच दी। लेकिन उसके बाद जब सबकी डिस्कशन की बारी आई, पक्ष और विपक्ष बहुत सारे एमपीज ने अपनी बात रखी, तो उस दौरान 40 मिनट का और अमित शाह जी का वक्तव्य रहा उनको रिप्लाई करने में। लेकिन इतने थोड़े से टाइम के अंदर गायत्री जी, क्योंकि ओवरऑल जो ये डिस्कशन हुई क्लोज टू 5 आवर्स की डिस्कशन थी। आपको मालूम है अमित शाह जी ने स्टार्टिंग ही कहां से की, उन्होंने अपनी बात का बेस कहां से बनाया कि आप में से जिन लोगों को, क्योंकि सबको पता है ये इनकी जो क्लिपिंग्स है ना, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड जाती है। वहां जो बोला जाता है वो सिर्फ सांसद नहीं सुनते हैं, वो आपके और मेरे जैसे भारतीय क्या ऑल ओवर इंडिया के क्या ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग, सब लोग लेमैन भी सुनते हैं उन क्लिपिंग्स को। उन्होंने क्या कहा कि आप में से जिन लोगों को लगता है कि ये जो I.N.D.I.A नाम का गठबंधन डेमोक्रेसी बचाने के लिए बनाया गया है, असल में ये डेमोक्रेसी बचाने के लिए नहीं, ये अपने अपने वजूद को बचाने के लिए बनाया गया है। जिसका प्रमाण मैं ये देता हूं कि इस बिल से पहले जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल, इससे पहले 9 बिल ऐसे हैं जो ऑलरेडी लोकसभा में पास किए जा चुके हैं पिछले कुछ दिनों में, और वो सभी भारत के लिए और भारत की जनता के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे। लेकिन ये आपकी ऑपोजिशन पार्टीज ने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, और वो ऐसे ही हमें पास कर देने पड़े, जबकि हम उन सब पे डिस्कशन करके इनकी ओपिनियन चाहते थे ताकि भारत की जनता को और बेटर रिफाइंड मिले बिल, और इनकी भी बुद्धि और इनका भी ज्ञान उसमें जोड़ा जा सके। लेकिन इन्होंने किसी भी बिल में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो अगर इनके लिए मणिपुर इतना ही इंपॉर्टेंस था कि इन्होंने कोई भी बिल चर्चा ही नहीं होने दी, इतना हो हल्ला मचा दिया, तो आज जब अपनी गर्दन पे चक्कू रखा गया और दिल्ली ऑर्डिनेंस सर्विसेज बिल आया, तो आज ये चर्चा के लिए कैसे तैयार हो गए। ना सिर्फ तैयार हो गए, पूरी ऑपोजिशन ने 5 घंटे लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा की गायत्री जी। तो सबसे पहले तो अपना जो पहला ही वार था अमित शाह जी ने करके उनको चारों खाने चित कर दिया कि ये जो गठबंधन कहते हैं, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है, और ये मजबूती का नहीं, ये मजबूरी का ठगबंधन है। क्योंकि ये मजबूरी थी इनकी कि इनको इस छोटी सी, यहां पे उन्होंने फिर आम आदमी पार्टी को
क्या तरीके से धोया है। कहते हैं ये छोटी सी एक पार्टी को खुश करने के लिए सारा ठगबंधन जैसे साथ में आ गया, क्योंकि ये सबको रैंसैक कर लिया था ये छोटी सी पार्टी ने, ये कह के कि अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो हम तो इस अलायंस से बाहर हो जाएंगे। अब ये मजबूरी के ठगबंधन में अपना कोई भी साथी हाथ से छिटकने ये देना नहीं चाहते, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ऐसे कितने ही छोटे छोटे दल ले आए, फिर भी 2024 में पूर्ण मेजॉरिटी से आएगा तो मोदी ही। और उसके बाद जो थंपिंग अपलॉड मिला उनको, मतलब इतना इंटरेस्टिंग था गायत्री जी उनका एक एक वर्ड सुनना, और उसके एक एक वर्ड के अंदर जिस तरीके से उसको एनालाइज उन्होंने करा हम लोगों ने बाद में, कि उनके एक एक शब्द के अंदर कितना वजन था। गायत्री जी सच में हम जनता के लिए सोचने की बात है कि अगर वो मणिपुर इतना इंपॉर्टेंट इन लोगों के लिए था कि इन्होंने एक भी बिल डिस्कस ही नहीं होने दिया, तो कल वो मणिपुर कम इंपॉर्टेंट कैसे हो गया। ये दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों और कैसे हो गया कि इसके ऊपर 5 घंटे चर्चा के लिए ये I.N.D.A का ठगबंधन तैयार हो गया। बड़े गहरे पॉइंट दिए उन्होंने सोचने के लिए। गायत्री जी हमें सबको पता है कि जो दिल्ली है ना, आपके कुछ व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि एक्चुअली दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के ऊपर इतना हल्ला क्या है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी हमें समझना पड़ेगा इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट अमित शाह जी टोर अपार्ट द ऑपोजिशन। उन्होंने कल के अपने वक्तव्य में आप और कांग्रेस को इस तरह से लताड़ा है, इस तरह से उनको आपस में उलझाया है कि उनकी स्पीच के बाद अब वो ये सोचने पे मजबूर हैं कि हम एक दूसरे का समर्थन करें या ना करें। मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो छोटी सी पार्टी आपको सबसे पुरानी पार्टी को रैंसैक कर रही है और इसको इस समय इस दुविधा में ले आई है कि वो ना चाहते भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए भी उसकी बात मानने पे मजबूर है। कांग्रेस को स्पेसिफिकली उन्होंने लताड़ा कि क्या आपको मालूम है कि आपके जितने दिग्गज नेता रहे हैं आज तक के, फिर उन्होंने एक एक का नाम लेके बताया कि आपके जो आज तक के जितने दिग्गज नेता रहे जिन्होंने आज तक दिल्ली के कंप्लीट स्टेटहुड को अपोज किया है, जैसे कि आपके क्या हम सबके पहले प्रधानमंत्री यानी कांग्रेस के नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता बाबा भीम साहब अंबेडकर जी, उसके बाद सरदार पटेल जी प्रमुख कांग्रेस लीडर, सी राजा गोपालाचारी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, ये सब कुछ ऐसे दिग्गज नाम हैं जिन्होंने पास्ट में इतिहास गवाह है कि दिल्ली के कंप्लीट स्टेटहुड को नकारा है, इसके ऑपोजिशन में वो खड़े हुए हैं, इसको अपोज किया है। ऐसे में वो पार्टी जो दिल्ली को कंप्लीट स्टेटहुड दिलाना चाहती है, आप उसके साथ खड़े हैं। वो पार्टी जो आज सिर्फ अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट होने से रोकना चाहती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही 11 मई को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये ऑर्डिनेंस कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से दिल्ली गवर्नमेंट को पावर्स दी गई सर्विसेज डिपार्टमेंट के ऊपर, ये पार्लियामेंट के ऊपर कल उन्होंने ये वक्तव्य रखा अमित शाह जी ने, तो सबसे पहले जिस डिपार्टमेंट को टारगेट किया आम आदमी पार्टी ने वो था विजिलेंस डिपार्टमेंट। हम सब जानते हैं, कई हमने उसके ऊपर टॉपिक्स कवर किए हैं, राजशेखर जी के ऊपर भी हमने कवर किए हैं, बाकियों के ऊपर भी हमने कवर किए हैं, लेकिन उन्होंने कहा उसको टारगेट क्यों किया। आज भारत की जनता, क्योंकि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो रही है, ये कोई न्यूज कॉन्फ्रेंस या कोई न्यूज क्लिपिंग नहीं है, तो ऑन रिकॉर्ड जा रहा है सब कुछ। तो उन्होंने पहली बार यहां पे कहा कि आम आदमी पार्टी अपने आप को बचाने के लिए, अपने स्कैम्स से खुद को बचाने के लिए, अपने करप्शन से खुद को बचाने के लिए इस विजिलेंस डिपार्टमेंट को क्रिपल करना चाहती थी, इस विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपने हाथ में लेना चाहती थी, क्योंकि ये वही विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो कि वो लिक्वर स्कैम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जहां पे इनके मनीष सिसोदिया जेल्ड हैं। ये वही विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो उस भव्य महल के ऊपर खर्चे को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसको हम शीश महल के नाम से जानते हैं, जहां पे खुद अरविंद केजरीवाल जी सवालों के घेरे में खड़े हैं। ये वही विजिलेंस डिपार्टमेंट है जो आपके गवर्नमेंट फंड्स के मिसयूज को, दैट टू अ ट्यून ऑफ 90 करोड़ जो कि एडवर्टीजमेंट में खर्च किया गया है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है जिसके ऊपर नासा भी लगाया जा सकता है, यानी FBU कंट्रोवर्सी को भी
यही विजिलेंस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो उन सबके ऊपर पर्दा डालने के लिए, उस विजिलेंस डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रखने के लिए, ये ऑर्डिनेंस को बिल में आने के लिए जो आम आदमी पार्टी रोकना चाह रही है, आज उनका साथ देके आप कांग्रेस के लोग दिल्ली में करप्शन को बढ़ावा देने का काम कर रहे हो। और यहां पे उन्होंने कांग्रेस को ये ना कहते हुए भी बड़ी तगड़ी लतार लगाई कि ये वही आम आदमी पार्टी है ना जिन्होंने क्लियरली कह दिया था कि अगर ऑर्डिनेंस को सपोर्ट नहीं करोगे तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। यानी इन्होंने उस विपक्षी एकता से ऊपर उस समय भी अपनी बेहतरी, अपनी सुरक्षा और अपनी मनमर्जी को रखा और कांग्रेस को मजबूरी में उनकी बात माननी पड़ी। तो उन्होंने ओपनली हाउस में कह दिया, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे कांग्रेस के दोस्तों कि अगर ये आम आदमी पार्टी ये ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट होने से ना रोक पाए, जिसका कोई सवाल ही नहीं उठता, ये बिल बनेगा ही बनेगा, राज्यसभा में भी मंडे को पास होगा ही होगा। तो इसके बाद आम आदमी पार्टी आपके इस गठबंधन या ठगबंधन से भी अलविदा कह जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए आपके साथ जुड़ी थी और अपना मकसद पूरा नहीं होते देख ये आपके साथ नहीं जुड़ेगी। आशीष भाई एक सेकेंड, अमित शाह आज अचानक से कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रंगाचार्य जी सॉरी और नेहरू और किस किस की तारीफ की है, मुझे पहले वो हजम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात आपको क्यों किया वो क्वेश्चन तो सुनिए जो मेरे व्यूअर्स को जानने की जरूरत है, क्योंकि मेरे भी दिमाग में कुलबुलाहट हो रही है। दूसरा, ऐसा तो नहीं है, जस्ट मेरे साथ तकरीबन इस वक्त 1000 लोग जुड़े हुए हैं रफली। एक बात सोचिए, क्या अरविंद केजरीवाल को ये नहीं पता था कि बीजेपी इज इन मेजोरिटी व्हेन इट कम्स टू लोकसभा और 2-4 लोगों को मैनेज करना राज्यसभा में इज नॉट अ बिग डील? तो ये ड्रामा किस लिए, ये फाइट किस लिए, कांग्रेस से गठबंधन किस लिए, ये इतना चाल चलन त्रिया चरित्र किस लिए? ये 2 क्वेश्चंस के जवाब दीजिएगा आशीष जी, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने जो भाषा इस्तेमाल की है, बॉर्डरिंग, भाई इतनी स्ट्रॉन्ग भाषा अमित शाह जी से 2019 में जब बात हो रही थी जम्मू एंड कश्मीर की तब देखी थी। उसके बाद अगर मैं कोई अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज पार्लियामेंट लाइव जाकर देखिए, ऐसी भाषा, इतनी स्ट्रॉन्ग भाषा, दिस इज वेरी अनलाइक, ही इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सन। आशीष जी और मैं इसी पे डिस्कस कर रहे थे कि ये जो भाषा है ये इतनी तगड़ी है कि मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देती है। जी आशीष जी। जी गायत्री जी, यहाँ पे पता क्या उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात कही है कि एक्चुअली कांग्रेस और आप बीजेपी से नहीं लड़ रहे, एक्चुअली ये आपस में लड़ रहे हैं जो जनता को दिखाई नहीं दे रहा। पहले आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नीचा दिखाती है, बेंगलुरु मीट से भी पहले जब बिहार में मीट होती है वो पीसी ज्वाइन नहीं करती इसलिए कि कांग्रेस उसका सपोर्ट नहीं करती। उसके बाद बेंगलुरु मीट में भी वो जाने को सिर्फ इसलिए मना कर देती है कि जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करोगे, डिक्लेरेशन नहीं दोगे, हम बेंगलुरु मीट ज्वाइन ही नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम कांग्रेस के डिप्टी सीएम तक के ऊपर वो पंजाब की अपनी विजिलेंस फोर्स छोड़ देते हैं। इसके साथ साथ ऐसी एलिगेशंस लगानी मीडिया में शुरू कर देते हैं कि कांग्रेस तो हमारे ही सारी चीजें चुरा रही है और हमारी फॉर्मूला चुरा चुरा के कर्नाटका में किसी तरीके अपने आप को सरवाइव करवा रही है। इसके साथ साथ गायत्री जी, यहां पे इस समय जो वो समझ नहीं पाए ना, कांग्रेस ने उनको सपोर्ट देने का वादा तो कर लिया, क्योंकि उस समय कांग्रेस के ऊपर बाकी पूरे ऑपोजिशन फ्रंट का दबाव था कि अगर तुम अभी इनको सपोर्ट नहीं करोगे तो ये छिटक जाएंगे, ये इनका बचकानापन, ना समझी, इमेच्योरिटी कुछ भी हो, लेकिन हमारे ऑपोजिशन यूनिटी के ऊपर इसका गलत मैसेज जाएगा और एनडीए को बड़ा एक पावरफुल यहाँ पे फुटहोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो फंस चुके हैं। क्योंकि एक तरफ से तो वो यहाँ पे अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी सबसे ऑर्डिनेंस के ऊपर सपोर्ट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ कॉमन सिविल कोड के ऊपर वो ऑलरेडी से ये कह चुके हैं कि हम समर्थन करेंगे एनडीए का। तो यहां पे बहुत ही विरोधाभास वाली सिचुएशन आ चुकी है। और तीसरा, जो कांग्रेस ने, आपके व्यूअर्स को बहुतों को पता भी नहीं ये चीज अभी होगी शायद, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जो धोबी पटका दिया, एक तरफ तो उसका समर्थन कर दिया ऑर्डिनेंस के ऊपर, साथ ही में जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव रख दिया कांग्रेस ने, वो बहुत सोची समझी चाल थी, क्योंकि उन्हें भी पता था नो कॉन्फिडेंस मोशन में उनका हारना तय है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन का चाल चल के
उन्होंने क्या होता है गायत्री जी, अगर आपकी उंगली कटे या आपका हाथ कटे तो ज्यादा चर्चा किस बात की होगी? हाथ कटने की। उंगली कटना दब जाएगा। तो इसी तरीके से ये दिल्ली सर्विसेज ऑर्डिनेंस बिल उस उंगली कटने की तरह है और नो कॉन्फिडेंस मोशन हाथ कटने की तरह है। तो इसलिए इसकी चर्चा को नीचा दिखाने के लिए, इस इशू को छोटा दिखाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, जिसके ऊपर अब 3 दिन चर्चा होगी और ये इशू बीच में छोटा सा दब के छोटा सा रह गया। ये कांग्रेस की ही चाल है। इसी को एक्सपोज किया अमित शाह जी ने जब इन दोनों को आपस में लड़वाने का प्रयास किया, और बड़ा ही सफल प्रयास किया, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा कांग्रेस पहले ही 2 बांट में बटी हुई थी कि आम आदमी पार्टी को ऑर्डिनेंस इशू पे सपोर्ट करना है कि नहीं करना, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें दिल्ली में भी इन्होंने ही काटी हैं, पंजाब में भी इन्होंने ही काटी हैं। इसलिए आज की डेट में अगर कांग्रेस का कोई कट्टर दुश्मन है तो वो आम आदमी पार्टी है। और ऑलरेडी ये वक्तव्य आ भी चुके हैं, अधीर रंजन का भी आ चुका है कि ये हमारी मजबूरी है कि हमें यहाँ पे सबको इकट्ठा होना पड़ रहा है और हमें सबको सपोर्ट करना पड़ रहा है। ये सारे वक्तव्य ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ऐसे में अमित शाह जी ने सही पॉलिटिशियन होते हुए बहुत सही दाव ये खेल दिया कि ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को भी कि अब 100% जहां पे लोकसभा में 366 वोट्स, अगर वोटिंग हुई नहीं, अगर होते तो एनडीए के पास चाहिए थे सिर्फ 273। वहीं राज्यसभा में भी वोटिंग होगी या नहीं होगी पता नहीं, अगर होती भी है तो चाहिए सिर्फ 119, और आज की डेट में एनडीए के पास 131 वोट एग्जिस्ट करते हैं बाय द इंसेप्शन ऑफ वाईआरसीपी एंड बीजेडी। इन दोनों के आने से ऑलरेडी एनडीए सुपर पावर में है। लेकिन फिर भी इन दोनों को आपस में सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को और आपको, कि जब ऑलरेडी अमित शाह जी ने कह दिया है कि भैया ये बिल पास ना होने के बाद आम आदमी पार्टी तो इस गठबंधन में रहेगी नहीं, अब सोचना पड़ेगा आपको कि मन मार के भी इसमें रहना है या नहीं रहना। और दूसरी तरफ जब कांग्रेस को भी ये कह दिया है कि भैया तुम लोगों सिर्फ अपनी गैरत को मार के, अपनी मैं को मार के जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं तुम करप्शन को सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि ये लोग सिर्फ करप्शन को बचाने के लिए इस ऑर्डिनेंस को लाना चाह रहे हैं। और तीसरा, जनता को भी ये संदेश दे दिया है कि जब बाकी कोई बिल के ऊपर इन्होंने चर्चा करना जरूरी नहीं समझा, तो अब आज की डेट में इस दिल्ली ऑर्डिनेंस सर्विसेज बिल के ऊपर ये चर्चा करके 4-5 घंटे क्यों इन्होंने अलाउ किया, ये पूरे देश की जनता सोचने के लिए मजबूर है कि इनके लिए देश ऊपर है, डेमोक्रेसी ऊपर है। ये डेमोक्रेसी बचाने का नारा लेके चलने वाले ये सिर्फ अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं, डेमोक्रेसी बचाने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इनको पता है राजनीति में जान है तो जहान है। और गायत्री जी, कई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी आई अमित शाह जी के कहने के बाद कि भाई, सुप्रिया सुले जी कहती हैं कि ये बिल इसलिए पास नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पे जो है ना, यहां पे सेलेक्टेड फ्यू को डोमिनेंस मिल जाएगी ओवर द इलेक्टेड फ्यू। अब सोचने की बात यह है कि यहां पे जब भी ये कहते हैं ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गायत्री जी, तो आपके ऑडियंस शायद ये जानने का हक रखते हैं कि पहली बात कि जो दिल्ली की गवर्नेंस है ना, ये गवर्न होती है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 239, जो दिल्ली की गवर्नेंस को कंट्रोल करता है। इसका भी सब सेक्शन AA ये गवर्न करता है कि क्या क्या बिल दिल्ली की गवर्नमेंट, सेलेक्टेड इलेक्टेड गवर्नमेंट बना सकती है दिल्ली के रख रखाव के लिए। लेकिन साथ ही में 239AA7 का जो एक्ट है वो सेंटर को ये पावर देता है कि इस 239AA को अमेंड करने में या इंप्लीमेंट करने में अगर कहीं कोई रूल बनाने की जरूरत पड़े तो दिल्ली की असेंबली को रूल करने वाले रूल्स को अमेंड करते हुए इंडिया की पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास कर सकती है। और उसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट 123 ये अलाउ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ऑर्डिनेंस ला सकता है जिसको बिल में 6 हफ्ते में कन्वर्ट करना पड़ेगा after due discussion in both houses of the parliament. So everything has been taken care of
एवरीथिंग इज गोइंग वेरी स्मूथली। और अगर इन्हें लगता है कि ये इस तरह का विक्टिम कार्ड प्ले करके लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं, इनको कांग्रेस ने फंसा दिया, कांग्रेस ने इनको टॉपल ओवर कर दिया। क्योंकि जब कांग्रेस ने कहा ना भैया सुनो, नो कॉन्फिडेंस बिल अगर अपन प्रेजेंट कर देते हैं, और याद होगा आपको ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में हुआ था, इस पूरे के पूरे का क्रेडिट मल्लिकार्जुन खड़गे को गया, यानी कांग्रेस को गया। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस लोकसभा में होता है और लोकसभा में आपकी प्रेजेंस ना के बराबर है। सिर्फ एक एमपी था इनका, उसको भी कल निकाल दिया गया है। वो एक एमपी जो इनका था वो भी कल निकाल दिया गया, मतलब हमेशा जी 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 की जी, एक तरफ जैसे राज्यसभा में संजय जी को निकाल दिया गया था ना, ठीक इसी लाइन पे इनका एक एमपी था जो कि इकलौता एमपी था, उसको भी, उसका नाम था सुशील कुमार रिंकू। ये जलंधर के एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, लोकसभा के इकलौते एमपी थे। ये भी कल ताव में आके वहां पे स्पीकर साहब के वेल में चले गए, कागज कुगज कुछ फाड़ दिए, उनकी तरफ उछाल दिए, और स्पीकर साहब ने बड़ी संजीदगी से एक्ट किया। पूरे 4 घंटे डिबेट होने दी, बीच में कोई एक्शन नहीं लिया। 4 घंटे की डिबेट के बाद, उसके बाद उन्होंने इशारा किया कि भाई अब क्या करना है, और वॉइस नोट के हिसाब से उसको फिर से पूरे के पूरे मॉनसून सत्र के लिए संजय सिंह जी की राह पे चलते हुए नमस्ते टाटा बाय बाय कह दी। पहले नहीं किया उन्होंने कि इससे भी कहीं डिसरप्शन ना हो जाए। पूरी 4 घंटे डिस्कशन होने दी, और इस 4 घंटे की डिस्कशन के बाद जब लगा I.N.D.I.A को कि भाई साहब हमारा कुछ होने वाला नहीं, तो उनकी देखो अब मोरालिटी का डाउनग्रेड देखो गायत्री जी। 4 घंटे की डिस्कशन के बाद इन सब ने वॉकआउट कर दिया पार्लियामेंट से, और उसके बाद भी वॉइस नोट पे लोकसभा में दिल्ली ऑर्डिनेंस सर्विसेज बिल कल पास हो गया, और राज्यसभा में मंडे को इसके ऊपर कंटेस्ट होगा और 100% बेचारे पास आम होगा। आदमी पार्टी के प्रवक्ता को वो 4 घंटे अपने दिल पर पत्थर रखकर देखना पड़ा फाइनली कि भाई कैसे पास होता है, क्या बात होती है। और आखिरी में ठीक है, वॉकआउट कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, वॉइस नोट से ऑलरेडी हो चुका था। मैं यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगी। अब कांग्रेस में थोड़ी शांति आएगी, मुझे ऐसा लगता है। अजय माकन जी ने वैसे ही अनाउंस कर दिया था कि अगर दिल्ली कांग्रेस ने या कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट किया ऑर्डिनेंस बिल पर, सो आई विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टी। अंदर अंदर खुसफुस खुसफुस सारे सर्कल्स में यही बात चल रही थी कि अजय माकन मे लीव कांग्रेस एंड मे ज्वाइन एनी अदर पार्टी बट कांग्रेस, बिकॉज उन्होंने ये लाइफ एंड डेथ का मैटर समझ लिया था, अपनी आन बान शान के अगेंस्ट समझ लिया था कि भाई क्यों आप इनका सपोर्ट कर रहे हो, जबकि अरविंद केजरीवाल 2 जगह पे इनकी पार्टी खा चुका है, पंजाब और दिल्ली दोनों में, एंड बाकी जगह तैयारी कर रहे हैं। जिस तरीके से हरियाणा में मैंने अपनी जो मेरा मेवात वाला जो मैंने मास्टरमाइंड का वीडियो किया था उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था, हरियाणा में भी कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, ही वांट्स टू टेक ओवर देयर आल्सो। सो अजय माकन के लिए बहुत बड़ी रिलीफ की बात है, कांग्रेस के लिए भी ये बहुत बड़ी रिलीफ की बात है। आई वुडंट बी सरप्राइज, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाला जो दांव खेला गया था दैट वाज ओनली इन ऑर्डर टू व्हाइट वॉश द दिस थिंग, क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली मैंने बताया यही है। उनको पता है कि वो डिफीट होना है, वो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लेकिन एज यूजुअल गायत्री जी, चलते चलते अपने लास्ट कमेंट्स में कह दो, कहते हैं ना रस्सी जल जाए पर बल ना जाए। कुत्ते की पूंछ कितने भी दिन आप पाइप में रखो वो सीधी नहीं हो सकती। चलते चलते भी फिर से विक्टिम कार्ड अरविंद केजरीवाल ने खेलना शुरू कर दिया है। उनके ट्वीट आने शुरू हो गए हैं कि इस बिल से दिल्ली की जनता के राइट्स स्नैच किए जा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्नैच द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली एंड दे आर ट्राइंग टू एनस्लेव द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली की जनता को गुलाम बनाया जा रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि भैया हमसे हमारे राइट्स इसलिए छीने जा रहे हैं क्योंकि हमारी कालाकांडी बाहर ना आ जाए, हम वो नहीं चाहते हैं। और अब जैसे कि अब आज वो टॉपिक नहीं है, लेकिन ये क्यों छुप रहे थे, हमने बीच में एक और टॉपिक भी कवर किया था कि इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का जो सीईओ था उसने भी घोटाला किया था, जब उसने अपना बंगला बनवाने के लिए एक 15वीं शताब्दी की बिल्डिंग को तोड़ दिया था। और वो भी केस राजशेखर जी देख रहे थे, जिनके ऊपर कोर्ट में एलिगेशंस लगा दी गई थी कि ये विक्टिमाइज कर रहे हैं हमें, और आम आदमी पार्टी के हैंड इन ग्लव्स था वो आईएएस ऑफिसर। अब पिछले कुछ दिनों में 2 और रूलिंग आई हैं, क्योंकि अब उनके चिट्ठे पत्ते खुलते जा रहे हैं। पहला तो उस आईएएस ऑफिसर को सर्विसेज से फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है,
और दूसरा, वो डिस्प्यूटेड बंगला वेकेट करने का ऑर्डर आ चुका है, उसको और उसकी फैमिली को वो बंगला वेकेट करना पड़ेगा और कहीं उनको अकोमोडेशन दे देंगे। तो यानी जैसे जैसे अब विजिलेंस डिपार्टमेंट अपनी रस्सियां कस रहा है अरविंद केजरीवाल के आसपास, और जितने स्कैम्स में इनका फंसा होना धीरे धीरे पाया जा रहा है, गायत्री जी, फिर से वही बात कहूंगा, आशीष जी, बहुत जल्दी वो दिन आने वाला है जी। कल या कल सुबह या कल शाम को, बिकॉज आई वाज इन फ्लाइट, दिल्ली बस घोटाला भी सामने आना शुरू हो गया। ये जो इन्होंने पैनिक बटन लगाया था उसका भी आना शुरू हो गया ऑफिशियल वे में। हम अभी तक जो बात, कई बार हम बातें करते हैं जो अनऑफिशियली चल रही होती हैं बैक ऑफ द कर्टेन, बट ऑफिशियली नाउ द थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग ऑन पैनिक बटन घोटाला एंड डीटीसी बस घोटाला। सो बी रेडी। अब आने वाले टाइम पर अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं जेल जाएंगे ये। पर अरविंद केजरीवाल ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। ही इज ऑल्सो थिंकिंग वो जेल जाएंगे तो उसके बाद कौन संभालेगा, उसकी तैयारी वो भी करके बैठे हैं, उसकी तैयारी बीजेपी भी करके बैठी है। पर वो मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए करूंगी। गायत्री जी, ये ऑर्डिनेंस से बिल कन्वर्ट होना भी उसी राह में एक कदम है, ये मान के चलिएगा। जो हमने पहले कहा था, एलजी साहब ने एक वीडियो हमने किया था आज से 1 महीना पहले, 20 जजेस को अपॉइंट किया है, याद है आपको? इसका डिस्क्रिप्शन डाल दीजिएगा, वो किस दिन काम आएंगे। ऐसे बहुत सारे तरीकों से इसको घेरने की फुल प्रूफ तैयारी चल रही है, और वो दिन दूर नहीं जब ये पाप का घड़ा जो भरने वाला था अब भर चुका है, ऐसा ऐलान कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत सही बात है। अभी एक भाई ने कहा, मतलब सॉरी, मेरी आदत है बोलने की, एक सर ने कहा, प्रतीक जी ने कहा, जयसानी जी ने कहा कि आप इसको बहुत सिंपल फॉर्म्स में बताइए। हम चलते चलते, प्रतीक जी हम कई बार बता चुके हैं, बट हम ये बताना चाहेंगे, ऑर्डिनेंस बिल मतलब जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट IAS IPS जो अपॉइंट किए जाते हैं वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट, एंड UPSC का अपना एक कमिटी है, ये दोनों तीनों की मिली जुली होती है। अभी तक क्या हो रहा था, अरविंद केजरीवाल जो उनके मतलब के ऑफिसर्स थे उनको अपने पास रखते थे, बाकियों को लात मार के निकाल देते थे, कईयों को परेशान करते थे, घर चेंज करते थे, बहुत अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करते थे। एक IAS ऑफिसर ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा कि मेरी जान को खतरा भी है। ये चीजें भी हुई हैं। तो उन लोगों को बचाने के लिए, बिकॉज देखिए जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, भारत एक देश है, उसके नीचे स्टेट्स बनाए गए हैं, उसको रूल करने के लिए IAS IPS जैसे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, जो सेंटर हमेशा अपने पास रखती है, सो दैट कभी कोई ये ना सोचे कि हम अलग देश बना लेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डाइवर्जनरी टैक्टिक्स को यूज करने का। बहुत सोचा समझा तरीके से अंबेडकर जी ने इस चीज को बनाया, बहुत सोची समझी तरीके से। अरविंद केजरीवाल उस चीज को हाईजैक करके ना सिर्फ दिल्ली में तहलका मचा रहे थे, गंद मचा रहे थे, बट ऑल्सो ही हैड हिज ओन प्लान्स, क्योंकि दिल्ली और पंजाब, अगर दिल्ली में कामयाब तो पंजाब में तो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते, इसीलिए। पर आज जो किया अमित शाह की जो भाषा थी, एक दांव से दो शिकार, जो कि उनका हमेशा का तरीका रहा है, वो एक की नहीं सोच के चलते हैं, वो सोच के चलते हैं अच्छा दूसरे को भी कैसे लपेटे में लूं, इसको क्या तरीका इस्तेमाल करूं कि इधर भी हो जाए कम उधर भी हो जाए। वो क्या है ना, एक टिकट पे 2 की सवारी करना। तो अमित शाह और मोदी जी की वो हमेशा से तरकीब रही है। थैंक यू सो मच। राजनीति में जीतने के 2 तरीके होते हैं, एक तो अपनी लाइन को बड़ा करना, एक दूसरे की लाइन को छोटा करना, और तीसरा दोनों काम करना। तो हमारे चाणक्य जो हैं वो दोनों काम करने में माहिर हैं। वो अपनी लाइन भी बड़ी करते हैं और साइमल्टेनियसली दूसरे की भी छोटी करते हैं। तो जब आप और कांग्रेस को आपस में उन्होंने एक दूसरे की हकीकत दिखा दी, गुत्थम गुत्था करा दिया, और पूरे देश की जनता को इन दोनों की हकीकत बता दी, तो इससे एक तीर से कई शिकार कर इस चाणक्य ने अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू कर दी। ऐसा कहने में हमें कोई परहेज नहीं। डेफिनेटली, एंड अरविंद केजरीवाल विल गो टू जेल। वो भी अपना दांव चल चुके हैं, जब वो जेल जाएंगे तो क्या होगा, और बीजेपी भी उसकी प्लान करी, पर उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, बहुत लंबा हो जाएगा अदरवाइज। बट जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज गो हेड एंड राइट। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के मेल देख के। आई नो थोड़ा सा कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो डिफिकल्ट होता है रिस्पॉन्ड करना, बट मैं पढ़ती सारी मेल्स हूँ, सारी 1 to 100 सभी मेल्स में पढ़ती हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच आशीष भाई, थैंक यू, नमस्कार।